द्वापर युग के युद्ध विज्ञान में चक्रव्यूह को सबसे जटिल और संहारक सैन्य विन्यास माना गया है। यह केवल सैनिकों का समूह नहीं, बल्कि गणित और मनोविज्ञान पर आधारित एक जीवित मशीन थी। चक्र का अर्थ है पहिया और व्यूह का अर्थ है गठन, यानी एक ऐसा घूमता हुआ पहिया जो दुश्मन को अंदर तो खींच लेता था, लेकिन बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता था। द्वापर युग के इस सैन्य विज्ञान को आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए तैयार किया था। इस व्यूह की कार्यप्रणाली बेहद रहस्यमयी थी। इसमें कुल 7 परतें होती थीं और हर परत में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ एक विशेष लय में निरंतर घूमते रहते थे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति थी। यह व्यूह इतनी तेज गति से घूमता था कि बाहर खड़े योद्धा को यह समझ ही नहीं आता था कि प्रवेश द्वार कहाँ है। जैसे ही कोई शत्रु एक द्वार को तोड़कर अंदर घुसता, पीछे की परतें तुरंत घूमकर उस रास्ते को बंद कर देती थीं। यह एक ऐसे भंवर की तरह था जहां अंदर फंसा योद्धा लगातार लड़ते लड़ते थक जाता था, जबकि चक्रव्यूह के सैनिक अपनी बारी आने पर ही हमला करते थे, जिससे वे हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे। चक्रव्यूह की 7 परतों का अपना एक अलग विज्ञान था। पहली परत में सबसे सामान्य सैनिक होते थे, लेकिन जैसे जैसे कोई केंद्र की ओर बढ़ता, योद्धाओं की शक्ति और कौशल बढ़ता जाता था। 7वीं और अंतिम परत सबसे घातक थी, जहां स्वयं द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे महारथी तैनात रहते थे। द्वापर युग के नियमों के अनुसार एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ सकता था, लेकिन चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंचते ही शत्रु को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, जिससे उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता था। चक्रव्यूह को भेदने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि असाधारण मानसिक एकाग्रता और चक्र की गति को समझने की दिव्य दृष्टि जरूरी थी। यह व्यूह सिद्ध करता है कि उस युग में युद्ध कला और सैन्य रणनीति कितनी विकसित थी। आज के आधुनिक युग में भी चक्रव्यूह की संरचना को समझना किसी चुनौती से कम नहीं है। यह द्वापर युग का वह कालजयी रहस्य है जिसे आज तक का सबसे क्रूर और अभेद्य युद्धतंत्र माना जाता है।